अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेक्चर दूंगा F.Sc. पार्ट 2 के न्यूमेरिकल्स पे। उसका पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में पहली एग्जांपल है, उसमें आपको Q1 और Q2 गिवन है, उसकी पोजीशन वेक्टर R1 और R2 गिवन है। R1 और R2 के डिफरेंस से हम निकाल लेते हैं R21 जो Q1 और Q2 का डिस्टेंस है, और उसकी मैग्नीट्यूड आती है 5 मीटर, जबकि उसका वेक्टर फॉर्म में 4i-3j है। उसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया जाए तो उसकी वैल्यू ये फाइंड कर ली जाती है, यानी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लें तो यूनिट वेक्टर के बराबर होती है। F21 फोर्स है हमने फाइंड किया है, जो Q1 फोर्स Q2 के ऊपर जो इस्तेमाल होती है F21 फोर्स कहलाती है। उसका हम कुल लॉ के मुताबिक इस तरह फाइंड कर लेंगे, उनकी वैल्यूज हमने इसमें एंटर कर देंगे। Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, और हमने फाइंड कर लिया 5 मीटर है, और इसका यूनिट वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया, ये कांस्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्स आई है वो ये है, वो वेक्टर फॉर्म में है, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की जाए तो 1.8 न्यूटन आ जाती है, जबकि उसका डायरेक्शन फाइंड की जाए तो tan इनवर्स y ओवर x है। y जो उनसे वो यहाँ से फाइंड की गई है और x हमने यहाँ से फाइंड किया। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, -337 डिग्री विद x एक्सिस। अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में Q1 और Q2 गिवन है, और उसके दरमियान डिस्टेंस 3 है। हमने कैसी इसकी डायग्राम के मुताबिक हमने कैसी पोजीशन फाइंड करनी Q1 और Q2 के दरमियान जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। इसका मतलब है Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड के, और Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये है, Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये है। हमने P एक ऐसा पॉइंट लिया है, सपोज किया है कि उसका डिस्टेंस Q2 से कितना है, D, और इसका मतलब है Q1 से उसका डिस्टेंस कितना होगा, 3 - D। यहाँ पे आर स्केयर आता था, तो आर स्केयर का बेसिकली डिस्टेंस था Q1 का P से, तो Q1 का P से यहाँ पे क्या है, 3 - D है, और इस तरह हमारे पास ये है। ये कांस्टेंट से कट जाएगा। बकाया वैल्यूज़ को हम अपनी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी, जिसको हम किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। और उसकी दो सॉल्यूशंस आ गए हैं, एक 1 आ गया और एक -3 आ गया। नेगेटिव साइन जो उनसे है वो बिलोंग नहीं करेगा फिगर के मुताबिक, और 1 जो उनसी वैल्यू है वो हमारी फिगर के अंदर ही आती है, यानी D की वैल्यू Q2 से कितनी होगी, 1 मीटर। बकाया कितने रह गए, 2 मीटर्स रह जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में वो हमें कहता है कि जी एक दो अपोजिट चार्जेस लिए गए हैं, जिनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 2D, और उनकी मैग्नीट्यूड क्या हुआ है, यानी सेम है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो उनसे है वो क्या होगा, दरमियान में उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाजमन 0 ही होना चाहिए। अगर पॉजिटिव साइड पे लिया जाए, क्योंकि अपोजिट है, तो पॉजिटिव के हिसाब से लिया जाए तो 1/4πε/Q/D होगा। नेगेटिव की वैल्यू नेगेटिव के साथ आ जाएगी। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो ऐड करने से इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, 0। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें ये चीज़ बयान की गई है कि एक पार्टिकल है जिसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट, और ये जो उनसे इलेक्ट्रिक वोल्ट टॉपिक्स की एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 ही है, और वोल्टेज कितनी है, इतनी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो उनसे यानी एनर्जी रिक्वायर्ड जो उनसे होगी हमने वो कितनी मालूम करनी है, वो है Q/V। सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करने और हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी, आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड है, जो कि एक्सपेरिमेंट है, उसकी एग्जांपल है। इसमें हमें ऑयल ड्रॉप्स का जो मास दिया गया वो इतने kg है। उसके वोल्टेज जो दो प्लेट्स के दरमियान है वो 750 वोल्ट है, और सेपरेट स्पेसिंग जो उनसी है दोनों प्लेट्स के दरमियान वो कितनी है, 5 mm। और इसकी हमने फाइंड क्या करनी है, चार्ज कितना है ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर, और G की वैल्यू 9.8 है, जो उसको ग्रेविटी की तरफ खींचता है ड्रॉप्स। मास है, ये हमने सारी चीज़ें ऊपर से डिफाइन कर ली हैं, कैलकुलेट कर ली हैं, और ये फार्मूले के मुताबिक क्या है, Q = mgd/V, जो कि इसमें सारी वैल्यूज़ निकाल के हम आराम से इजीली फाइंड कर। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखी जाए तो उसमें उसने मेंशन किया हुआ है कि ये एक RC कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट है, जिसमें ओहम और फैराड को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो किसके बराबर होना चाहिए, 1 सेकेंड के। ओहम लॉ के मुताबिक V जो उनसे है वो IR के बराबर होता है, जबकि I की वैल्यू अगर हम ट्रांसफर इक्वेशन से मालूम करें तो I = Q/T होता है। I की वैल्यू जगह पे Q/T पुट करें तो हमारे पास ये कटिंग होने के बाद T के बराबर होता है, यानी RC = T। इसका मतलब है R का ओहम, C का फैराड और T का सेकेंड, और ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया।
अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, उसमें उसने क्या जी कंपेयर करना है हमने इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशन फोर्स, यानी पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करेंगे या ग्रेविटेशन फोर्स, दोनों के बाद में रेशोज ले लेंगे। मास उसने दे दिया हमें क्या 10 ग्राम और चार्जेस भी मेंशन कर दिए हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस, मास दोनों का सेम है। चार्ज तो किसके लिए, इसका बेसिकली m1 है, ग्राम में दिया हुआ है, उसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, उसकी ये वैल्यू आ जाएंगी। और ये माइक्रो कूलम में दिया है, इसको कूलम में कन्वर्ट कर लिया। और जो उनसा डिस्टेंस बिटवीन दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसको हम किस तरह कन्वर्ट कर लेंगे 10/100 और ये आ जाएगा 0.1 मीटर। उसके बाद हम ये चीज़ें फाइंड करेंगे। ये है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बेसिकली, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू ये है। उसके बाद आगे 1/4 एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ हुआ है, जो कूलम लॉ का फार्मूला यूज़ किया गया है। और यहाँ से हमने क्यों दोनों का सेम है, इसमें Q स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जगह पे लिखा जा सकता है, इस दोनों की जगह पे सिर्फ, बाकी नहीं, ये चीज़ वैसे नहीं लिखी जाएगी। नहीं तो बाकी वैल्यूज़ अंदर लिखी जाएँ तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं। और कितने न्यूटन आ गया, 360 न्यूटन आ गया। और ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने के लिए हम ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ यूज़ करेंगे, जो क्या है G(m1 m2 ओवर आर स्क्वायर), यानी G(m) स्क्वायर आ जाएगा और R स्क्वायर आ जाएगा। G(m) स्क्वायर के ओवर R स्क्वायर की वैल्यू एंटर की जाए तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, यानी आंसर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम इन दोनों का यानी FE जो उनसे 360 डिवाइड बाय FG 6.6 × 10⁻13 है, और इसकी जब वैल्यूज़ इन दोनों का रेशियो निकाली जाए तो ये आंसर आता है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखी जाए, उसमें Q1 Q2 ये चार्जेस हैं और Q ये चार्ज है। ये सारी डायग्राम आपको गिवन है, वहाँ से हमने ये वैल्यूज़ फाइंड कर दी हैं। माइक्रो कूलम में थी, इसको हमने कूलम में कन्वर्ट कर दिया। ट्रायंगल है, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे अपने मर्ज़ी के मुताबिक। किस तरह, उसको हम इस तरह बना लेंगे, उसको हम इस तरह बना लेंगे, यानी उसको F में Q1 की फोर्स जो उनसे उसका हम क्या कर लेंगे, उसके कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। F1 Fy और F1x कर लें, और F2y और F1x और F2x सेम डायरेक्शन होगी, जबकि F1y और F2y इन अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। नेक्स्ट देखा जाए तो हम यहाँ से F1 और F2 फोर्स फाइंड कर लेंगे, और उसके कंपोनेंट में कन्वर्ट करना था हमने, क्यों F1x और F2x में, और उसके बाद F1y F2y में। F1 और F2 जो हम फाइंड कर लेंगे न्यूटन्स में आ गई, तो उसके बाद F1x को बेसिकली बराबर होता है F cos थीटा, और F2x F2 cos थीटा। यहाँ से हमने दो फोर्सेज निकालनी है। एक चीज़ नोट करने के, यहाँ पे Q2 जो उनसा वो नेगेटिव है, ये भी बात पॉइंट की है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आएगी, और नेगेटिव की वजह से F2x भी नेगेटिव हो जाएगा, F1x सेम ही जाएगा, जबकि F2x नेगेटिव हो जाएगा। और F1y जो y F1 साइन थीटा के बराबर, F2y माइनस F2 साइन थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे ये मिस्टेक्स हुई हैं, यहाँ पे F2 साइन थीटा आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा जी, यहाँ पे क्योंकि F2y की अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, F2y अपोजिट डायरेक्शन में है, F1 ऊपर की तरफ, F2 और ये सेम डायरेक्शन में है। इस वजह से इन अपोजिट की वजह से इनके दरमियान नेगेटिव साइन किया जाएगा जब इनको ऐड किया जाएगा। जब हम F1 फाइंड करेंगे, यहाँ से F1 और F1y और F2y फाइंड हो गया। उसके बाद Fx बेसिकली बराबर होता है F1x पर F2x, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास वैल्यू 0 आती है। क्यों, एक की वैल्यू F2x जो उनसे वो नेगेटिव में आ रही है। ये सेम कंडीशन इसके ऊपर इस्तेमाल होगी, Fy जो y बराबर होगा F1y F2y, जबकि पॉजिटिव नहीं आ सकती, नेगेटिव आएगी वैल्यू। क्यों, उसकी वजह ये है कि ये डायरेक्शन जो उनसी है इनकी अपोजिट है। F1 और F2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ये देखें यहाँ पे F1 और F2 की डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से ये इस तरह नहीं हो सकती। उसके बाद क्या आ गया, उसकी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इस तरह हम रिजल्टेंट फोर्स क्या निकाली है, F1 प्लस Fx, और इसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का स्क्वायर लेके अंडर स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी ये, जो नियरली इक्वल टू हमारे
रेलेवेंट आंसर के बराबर, यानी इतनी न्यूटन फोर्स हमारे पास मालूम होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखा जाए तो वहाँ पे क्या वन फोर्स दी गई है और डिस्टेंस दे दिया गया है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का किस पे, ओरिजिन पे है। देखते हैं ई जोन से है उसका फार्मूला आपको गिवन है, सिंपल आप वैल्यूज़ पुट करो और आपके पास आ जाएगा उसके इतने न्यूटन आ जाएगी 1 माइनस, क्योंकि ये किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग जेड डायरेक्शन में है, उसने क्या ऑन द जेड एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन टू ऑन द जेड एक्सिस, सो यहाँ पे के जो वेक्टर ऑफ के आ जाएगा जेड डायरेक्शन की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखते हैं आर जो पोजीशन वेक्टर ये दे दिया और चार्ज ये दे दिया और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को कहा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास एक आर होनी चाहिए और एक यूनिट वेक्टर है। हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म में आर दिया हुआ है और इसको हम इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और मैग्नीट्यूड से ही हम उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर लेंगे, यानी आर यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। जब आर यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया तो उसकी वैल्यू सारा की लिख देंगे इसमें और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन पर कूलम है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या होना Q2 दो चार्जेस दे देंगे, उनका दरमियान डिस्टेंस में 3 मीटर है और हमने फाइंड करना है जीरो फील्ड, उसकी फील्ड ऑफ लोकेशन पे है। देखते हैं जीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करनी है, कहाँ पे उसकी हो सकती है। Q1 और Q2 गिवन हो गए हैं और भी गिवन हो गया, हमने अब फाइंड करनी है। उसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी कि ये है Q2, ये है Q1 और ये एक पॉइंट ले लिया हमने जो किसे है, इन दोनों से कितने डिस्टेंस में, कुछ डिस्टेंस के फासले पे है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है दोनों की। यहाँ से फ़र्ज़ करें हम इसको सपोज कर लेते हैं x है, अगर Q1 से उसका डिस्टेंस कितना x है तो Q2 से उसका डिस्टेंस कितना होगा 3 + x। यही चीज़ हम यहाँ पे सपोज करके इस्तेमाल करेंगे। लेट x ले लिया हमने डिस्टेंस किससे, उसका P1 से Q1 से डिस्टेंस जो सा वो x है, तो R1 क्या बन जाएगा हमारा, अगर उसको R1 कह दें तो वो xn बन जाएगा। R2 बेसिकली ये बन जाता है R1 के E1 के हिसाब से है वो Q1 ओवर R1 आ जाएगा, और R2 Q2 के हिसाब से है वो Q2 ओवर R2 आ जाएगा। उसके बाद जो वैल्यूज़ आएंगी फाइंड होंगी वो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएंगी कि जनाब साहब कि माइनस डायरेक्शन में है क्योंकि पी से वो इस वजह से उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी जो दोनों साइड में माइनस होने की वजह से काट लेगा, और E2 जो है वो क्या जैसे कि शो में फिगर में शो किया गया इस वजह से माइनस डायरेक्शन की वजह से काट लेगा। Q1 बेसिकली वो भी माइनस ही है गिवन, इस वजह से उसकी अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से दोनों कैंसिलेशन होगी। E2 हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये दोनों इक्वल हैं पॉइंट P पे, इस वजह से फिर सेम कंडीशन जिस तरह पीछे एग्जाम्पल हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद इसके ज़रिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल करेंगे, इसे कि हम दो पेयर हासिल किए हैं, एक तो -1 आ रहा है एक 3 पे आ रहा है। कहता है यहाँ पे वो ये बात कहता है कि x जो सा है -1 नहीं हो सकता, क्यों, वो लेफ्ट साइड पे लाई करता है, यानी वो दोनों के दरमियान आ जाएगा क्योंकि बेसिकली डिस्टेंस इतना ही है। जबकि इस तरह हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो है 3 है, यानी x अगर 3 हो तो अभी यहाँ पे क्या है x कितने फासले पे हो, 3 के फासले पे हो। अगर 3 के डिस्टेंस पे हो x 3 डिस्टेंस अवे हो क्या 1 से है तो इसका मतलब ये डबल हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, आपको ये बयान किया जाएगा कि देखते हैं 1.6 है उसका मास दे दिया गया एक पार्टिकल का और इतने कूलम चार्ज दे दिया गया है और फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने ई फाइंड करनी है और दो प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, यानी एक कैपेसिटर है जिसके दरमियान ये डिस्टेंस है, या दो अपोजिट चार्जेस प्लेट हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। कहता मास ऑफ पार्टिकल हमें ये गिवन है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया यानी किलोग्राम में गिवन है, और पार्टिकल चार्ज ऑफ पार्टिकल जो उनसे है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁶ कूलम के। उसके बाद आ गया है जो डिस्टेंस प्लेट के दरमियान था सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हमने फाइंड करना ई, हम जानते हैं E = F/Q, F = Q E/Q। उसके बाद डायग्राम की तरफ आते हैं, उन डायग्राम में इस तरह बनेगा, यानी एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, ऊपर वाली प्लेट में नेगेटिव चार्ज है नीचे पॉजिटिव चार्ज है, Q चार्ज दरमियान में रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके डाउनवर्ड फोर्स जो उनसी है वो बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स है, यानी फोर्स जो उनकी ग्रेविटी की बराबर होगी वो W = mg के बराबर होती है।
इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो फोर्स दी हुई है वो बेसिकली किसके बराबर होगी, W के बराबर हो जाएगी। और W किसके बराबर था, वो mg के बराबर था, यानी Fe फोर्स बेसिकली इसके बराबर आ गई। F हमें ऊपर पता है, F जो बराबर है वो है EQ के, वो यहाँ पे लिख दी, और W बराबर है mg के। यहाँ से E की वैल्यू फाइंड कर ली और सारी वैल्यूज एंटर कर दी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखते हैं अब में बेसिकली क्या बयान किया जा रहा है। कहता है 20 इलेक्ट्रॉन है और 100 वोल्ट उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, और हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट द एनर्जी फाइंड करनी है, यानी किनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, कितनी हो जाएगी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली चार्ज किया होता है। ई किसके बराबर था, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और Q = Ne होता है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाती है, और डेल V की वैल्यू हमें पहले गिवन है। इस तरह हम किनेटिक एनर्जी में उसकी वैल्यू एंटर कर दें तो हमारे पास किनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। ये मिस्टेक से ही यहाँ पे किनेटिक एनर्जी आना है। नेक्स्ट जो उनसे है वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड है। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, इसमें डिस्टेंस बिटवीन प्लेयर्स जो उनसे है बिल्कुल वैसे ही गिवन है जैसे पीछे एग्जांपल पढ़ चुके हुए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इतने वोल्ट, डिस्टेंस प्लेयर्स के दरमियान इतना है, और डिस्टेंस जो ऑयल ड्रॉप मेथड ड्रॉप्स हैं उसके कितना डिस्टेंस से ट्रैवल किया है वो ये मेंशन कर दिया गया है। टाइम इतना लिया उसने, और उसके बाद डेंसिटी ऑफ द ऑयल कितनी हो, कौन सा ऑयल यूज़ किया गया जिसकी डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ एयर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर वो क्या है, वो इसके बराबर आ गई है। एक्सरेशन हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर एक, द मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप मेथड ड्रॉप ऑयल ड्रॉप जो ड्रॉपलेट्स का जो मास फाइंड करना है, और ड्रॉपलेट का ही हमने चार्ज फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। ड्रॉपलेट का जो मास है वो बराबर है बेसिकली रो इंटू वी वॉल्यूम को मेंशन कर रहा है। वॉल्यूम हम एक स्फीयर का वो इस तरह मालूम करते हैं, यानी 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से हम r की बेसिकली ये फार्मूला r का जो आपकी बुक में मेंशन है, बुक में ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है जी, 4/3, और ये है r की वैल्यू जो आपको बेसिकली मैंने आपको दिखानी थी। ये r की वैल्यू बेसिकली लिखी हुई यहाँ पे है। इसको मैं क्लोज लुक का दिखा देता हूँ आपको। देखें r² बेसिकली 9 एंड ईटा इंटू VF और रो G, ये ज़्यादा, और इसी हिसाब से देखा जाए ये चीज़ आ जाती है। R की वैल्यू आ गई, यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो R की वैल्यू यहाँ पे VT बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी है, वो हमें गिवन है, वो किस तरह फाइंड करेंगे, S/T। S डिस्टेंस था, T टाइम था, उसको हम डिवाइड किया और इससे हमने टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, और यहाँ से हमने R की वैल्यू फाइंड कर ली। R की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे या इसको उठा के इसमें डायरेक्टली पुट करना है। फिर हम R की वैल्यू फाइंड की, R की वैल्यू के बाद हमने वॉल्यूम फाइंड किया, वॉल्यूम के बाद हमने मास फाइंड कर लिया उसको, सिंपल। उसके बाद आते हैं चार्ज ऑफ द ड्रॉपलेट। चार्ज के लिए हम जानते हैं फार्मूला क्या है, Fe = W वेट ऑफ द चार्ज, यानी F = mg। F = mg, Fe की अगेन वही EQ, Fe बेसिकली बराबर होता है E और Q, E बराबर होता है V/D, और mg यानी Q बराबर हो गया mg D/V। ये इसमें अब हम सारी चीज़ें पुट कर देंगे, ये पीछे भी हम लिख चुके हैं, बयान कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या है, ये लिखा गया है, इसके अंदर वैल्यू पुट करें और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो आंसर न्यूमेरिकल है